वर्षा मेरे चैनल में आप सबको स्वागत करती हूँ। चलिए फिर आज हम फिर लेके आए हैं एक नया ब्यूटी टिप्स। वो क्या है? वो है हमारा कितना टाइप का स्किन होता है, हमको क्यों फेशियल ज़रूरी है, क्यों क्लीनअप करना चाहिए, कब क्लीनअप करना चाहिए, कब फेशियल करना चाहिए, उसमें क्या फ़ायदा होगा, वो सब बात हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले बात करेंगे हमारा कितना टाइप का स्किन है। हम लोग का कितना टाइप का स्किन है आप लोग को तो पता होगा, लेकिन मैं बताती हूँ आप लोग का। हमारा सबका 5 टाइप का स्किन होता है। 5 टाइप का क्या है? एक है नॉर्मल स्किन, 2 है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। वो कैसे हमको पता चलेगा कौन सा स्किन कैसे होता है? वो आते हैं ना कस्टमर लोग, पूछते हैं मैडम मेरा स्किन कैसा है, हमको मालूम नहीं पड़ता। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको ऐसे ही मालूम पड़ेगा जब हम फेस वॉश से साफ करके आते हैं 1-2 घंटे के बाद। जो स्किन पूरा कुछ नहीं होता है, मतलब पूरा अच्छा ही रहता है, वो होता है हमारा नॉर्मल स्किन। ऑयल नहीं आता है, पूरा जैसा फेस वॉश धो के आके फ्रेश होते हैं वैसा ही रहता है, उसको नॉर्मल स्किन बोलते हैं। दूसरा है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन फेस वॉश से धोने के बाद 1-2 घंटे बाद वो क्या होता है, ज़्यादा ऑयल हो जाता है, चिपचिपापन हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, फोरहेड पर हो जाता है, चिक पर हो जाता है, चिन पर हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑयली स्किन। ड्राई स्किन। ड्राई स्किन कैसा होता है? हम जब फेस वॉश में फेस धोते हैं 2 घंटे के बाद पूरा खिंचा खिंचा सा लगता है, ड्राई ड्राई लगता है। जो भी मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम, लोशन जो भी लगाते हैं फिर भी वो ड्राई हो जाता है, उसको तो ड्राई स्किन ही बोलते हैं। फिर 4 है हमारा सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन क्या होता है? उसमें कुछ जाता ही नहीं है। वो क्या होता है, धूप में निकलने से रेड रेड हो जाता है, दाना दाना आ जाता है, फिर एलर्जी टाइप का आता है, कुछ लगाने से रिएक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। फिर हम स्किन, वो कैसा होता है? टी टाइप का होता है। टी देखिए ना, टी टाइप का होता है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जिसका ऑयल ज़्यादा होता है वो समझ लेना चाहिए मेरा जो है कॉम्बिनेशन स्किन है। फिर बात करते हैं हम लोग को क्यों क्लीनअप करना चाहिए, क्यों फेशियल करना चाहिए, क्यों वो ज़रूरी है। कोई कोई डरते हैं, बोलते हैं नहीं मैडम हम फेशियल नहीं करेंगे, एक बार करने से बार बार करना पड़ता है, हमारा स्किन ख़राब हो जाता है, मेरा पिंपल्स हो जाता है। कोई बोलेगा नहीं एक बार करने से वो आदत हो जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हम लोग को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल का जो हमारा जो चारों तरफ मैल धूल मिट्टी जब वो होता है ना, हम बाहर जाते हैं तो फेस में रहने से वो गंदगी होता है, हम जितना भी साफ कर ले, क्योंकि वो ज़रूरी है उसको पार्लर में जाके या खुद उसको थोड़ा सा फेस को एक्सरसाइज करना। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्यों करते हैं क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। हमको एज हो गया, 40 हो गया, हम एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे तो हमारा बॉडी अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। ऐसे ही हमारा स्किन भी है, वो कितना देर तक हम क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाते लगाते वो स्किन क्या हो जाएगा। इसलिए आजकल का जो माहौल है इसमें हमको 15 के बाद, 18 के बाद, 15, 16, 18 के बाद हम लोग को क्लीनअप जरूर कराना है। क्लीनअप से कुछ नहीं होगा। वो जो टीनेजर का लड़की लोग होते हैं उन लोग को क्लीनअप जरूर कराना चाहिए। हमारा 18 के बाद, 15 छोड़ दीजिए, 18 के बाद, 18 से लेकर 22-24 तक हम लोग को क्लीनअप करना चाहिए। क्लीनअप करने से क्या होगा, थोड़ा वो लोग मैसेज कर देंगे ना, वो धूल मिट्टी सब साफ हो जाएगा, तो बाद में हम लोग को परेशानी नहीं होगी, उसमें स्किन टाइट रहेगा। फिर फेशियल किसको ज़रूरी है? फेशियल हमको 25 से लेके पूरा 30-40 एज तक बहुत वैरायटी टाइप का आता है फेशियल, वो एज के अनुसार फेशियल देते हैं, वो करना चाहिए। करने से क्या होगा, हम लोग का जो फेशियल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो हम लोग को गोरा बनाने के नहीं, वो गोरा तो होंगे हम, क्योंकि वो जो मैसेज होता है हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन होगा तो अभी तो हम गोरे होंगे। तो वो लगातार करने से एक एक्सरसाइज होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, स्किन टाइट होगा, तो बहुत रिलैक्स लगेगा, फेस पूरा
टाइट होके रहेगा, रिंकल्स जल्दी नहीं आएगा। और हम ये सब नहीं करेंगे तो रिंकल्स आ गए। तो गाइस क्लीन अप फेशियल ज़रूर करना चाहिए। आप खुद करिए, नहीं तो पार्लर जाके करिए। खुद करने से कोई अच्छा नहीं लगता। पार्लर जाने से तो स्टेप वगैरह देख के करते हैं तो अच्छा भी लगता है, बेनिफिट भी होता है। तो हम आपके फ़ायदे के लिए ये बात बता रहे हैं, आप ज़रूर करिए। नहीं तो घर में कोई भी होम रेमेडी फेशियल करिए। हम तो आपको बताते हैं, होम रेमेडी का टिप्स बताते हैं कैसे करना है। अगले वीडियो में बताएंगे फेशियल पैक कैसा यूज़ करना है, कौन कौन सा होम रेमेडी लेने के करने से अच्छा होगा वो सब बताएंगे। फिर हमको कमेंट देके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है और आपको क्या ज़रूरत है दिखने के लिए ब्यूटी वगैरह, वो हम बताएंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो घंटी बजा दीजिएगा। फिर रहते हैं, बाय।